हेलो बच्चों, वेलकम। सो जो आज का क्लास है, इसमें वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट कि कॉन्ग्रुएंस रूल्स जो भी अभी तक हमने पढ़े हैं इनमें, और सिमिलैरिटी वाली जो रूल्स हैं इसमें कोई आपके पास कंफ्यूजन ना बच जाए, कोई भी दिमाग में ऐसा कंफ्यूजन ना चलता रहे। बहुत बच्चों को लगता होगा कि यहाँ पे एस 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 है, सिमिलैरिटी में भी एस 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 है, इसमें भी एस एस है, इसमें भी एस एस है। प्लस क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भाई सिमिलैरिटी वाले में और भी कुछ क्यों नहीं, कॉन्ग्रुएंस वाले में ए प्रॉपर्टी क्यों नहीं है ना? तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। हम सारे डाउट को आज क्लियर कर लेंगे कि एक बार क्वेश्चन बनाने से पहले मैंने सोचा कि जब सिमिलैरिटी पढ़ ही लिया गया है तो जो भी कॉन्ग्रुएंस में पढ़ा था उसको एक बार कंपेयर कर लेते हैं सिमिलैरिटी के साथ, ताकि कोई डाउट ना बच जाए। ओके, सो एक बार मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक जो सिमिलैरिटी में हमने चीजें देखी, हमने उसका पूरा मैथमेटिक्स समझ लिया। हमने ये देखा कि सिमिलैरिटी होता क्या है मैथमेटिक्स में, और स्पेसिफिकली अगर ट्रायंगल की बात की जाए तब तो बहुत कुछ समझा। सिमिलैरिटी तो समझा ही मैथमेटिक्स में क्या होता है, कि उसके शेप बराबर होने चाहिए, सेम होने चाहिए, एंड साइज सेम रेशियो में होना चाहिए। ये दोनों चीजें हमने देखी थी। लेकिन जब स्पेसिफिकली ट्रायंगल पे चले गए तो हमने बात की कि उसका जो एंगल्स है, सारे एंगल्स, ऑल एंगल्स इक्वल होना चाहिए, साइड्स सेम रेशियो में होना चाहिए। ये हमने बात की। फिर हमने बात किया कि इन दोनों की भी जरूरत नहीं पड़ती है अगर सिर्फ और सिर्फ क्राइटेरिया को यूज कर लिया जाए, ए क्राइटेरिया, जिसमें तीनों एंगल बराबर हों। ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल के ये वाले एंगल से बराबर। ऐसा नहीं तीनों एंगल बराबर मतलब इसी ट्रायंगल का तीनों एंगल बराबर नहीं, इन दोनों ट्रायंगल के बीच में हर एक एंगल आपस में बराबर। जैसे ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, जो कि दूसरा ट्रायंगल है कोई। तो ए क्राइटेरिया। उसी तरीके से हमने देखा एस 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 क्राइटेरिया। उसी तरीके से हमने देखा एस ए एस क्राइटेरिया, कि अगर इन तीनों में से कोई भी चीज है तो बेहतर है कि हम इसको इस्तेमाल कर लें और हम कह दें कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं इन तीनों तरीके से। और ये तीन तरीके हैं ए एस 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 एंड एस एस। ए में ही उसी का एक स्पेशल केस है कि अगर तीनों एंगल बराबर है तो तीन से क्या दो से भी मैं कर सकता हूँ वही काम। हमने ये भी चीज देखा। फिर हमने इन सभी का प्रूफ भी देखा। हम्म। तो सिमिलैरिटी हमने इतनी समझ ली है, बिल्कुल तैयार है किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए। लेकिन वहां पे जाने से पहले ये इंपॉर्टेंट है कि हम अपना माइंड में अगर कोई भी कंफ्यूजन है किसी बच्चे को कॉन्ग्रुएंस और सिमिलैरिटी को लेकर के, कि दोनों में लगभग एक ही चीज जैसी चीजें पढ़ रहे हैं, तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाए क्वेश्चन बनाने से पहले। तो देखो बच्चों, एक बार कॉन्ग्रुएंस की बात करते हैं। कॉन्ग्रुएंस में जो एस 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 रूल है वो ये कहता है, कॉन्ग्रुएंस का सबसे पहला एम क्या है, कि दोनों ऑब्जेक्ट सेम टू सेम एग्जैक्टली सेम होंगे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। साइड भी इक्वल होगा, एंगल भी इक्वल होगा, एक जैसा एग्जैक्टली दिखेंगे। टू कॉपी, सेम कॉपी, डुप्लीकेट, ऐसा कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंस को। तो एस 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 का मतलब होता है कि हमेशा दो ट्रायंगल के बीच में कंपेयर हो रहा है, सिमिलैरिटी में भी और कॉन्ग्रुएंस में भी। एस 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 का मतलब है कि अगर इस ट्रायंगल को लिया जाए, लेफ्ट वाला और राइट वाला, इन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं अब हम, तो क्या क्या बराबर है। तो मैं दूसरा कलर यूज करूंगा। ये साइड और ये साइड बराबर है, इसलिए देखो एक एरो बना दिया। ये वाला साइड दो एरो बना हुआ है, दो एरो इस वाले ट्रायंगल में यहां बना हुआ है, मतलब ये वाला साइड बराबर है। बराबर का मतलब इसका जितना भी लेंथ है, इसका लेंथ इन दोनों का लेंथ बराबर है। और ये क्या है, तीन बना हुआ है ऐसे।
और इसमें क्या बना हुआ है, 3 ऐसे क्रॉस बने हुए हैं। इसका मतलब ये वाला साइड इस ट्रायंगल की ये वाले साइड का बराबर है। तो एस 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 कहता है कि अगर दो ट्रायंगल के बीच में साइड एक तीनों साइड सेम टू सेम एग्जैक्टली बराबर हो गए तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसका भी वैसे ही कुछ प्रूफ होगा, जब कॉन्ग्रुएंट आपने पढ़ा होगा, प्रूफ बनाया गया होगा, ठीक है। लेकिन सिमिलैरिटी में एस 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 इक्वालिटी को नहीं दर्शाता है। ये नहीं बोलता है कि ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर होगा। इसमें एस 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 का मतलब है, जब भी हम यहाँ पे साइड की बात करेंगे सिमिलैरिटी में, तो सेम रेशियो की बात करेंगे। तो एक साइड का सेम रेशियो है, जैसे एक साइड मतलब ये वाला साइड और इसका एक साइड पकड़ लो, इनका रेशियो, ये इसका मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ रेशियो ऑफ ए बी बाई डी, ये हुआ एक एस। फिर दूसरा एस का मतलब कि दूसरे साइड का भी रेशियो, तो ए सी डिवाइड बाई ये वाला साइड ले लेते हैं डी एफ, इनका रेशियो, ये हो गया दूसरा एस। तीसरे एस का मतलब तीसरा साइड भी जो बचा उसका भी रेशियो, बी सी बाई ई एफ, बी सी बाई ई एफ, ये हुआ तीसरा एस। तो जब भी सिमिलैरिटी में 3 एस लिखे हुए हैं, इसका मतलब इक्वालिटी से नहीं लेना देना है, उसका मतलब होता है रेशियो से लेना देना है। और क्यों रेशियो से लेना लेना देना है, क्योंकि हमने सिमिलैरिटी स्टार्ट ही किया जब पढ़ना, तो हमने समझा कि जी उसका रेशियो बराबर होना चाहिए। बड़े छोटे तो हो सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी है कि एग्जैक्टली सेम हो, एग्जैक्टली इक्वल हो, ऐसा जरूरी तो है नहीं, बड़े छोटे हो सकते हैं, इसलिए हमने रेशियो की बात की। तो यहाँ पे एस 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 का मतलब है सेम रेशियो, एक साइड का रेशियो, दूसरे साइड का रेशियो, तीसरे साइड का रेशियो। क्लियर हो गया जी? ओके, सो इसको मिटाता हूं। सिमिलरली अब देखो, तो कॉन्ग्रुएंस में एस ए एस है प्रॉपर्टी। एस ए एस का मतलब साइड, एक कोई साइड है जो कि बराबर है, ये वाला साइड और इस वाला साइड बराबर है। ए क्या लिखा हुआ है, साइड के बीच में, मतलब साइड और दूसरा साइड, उसके बीच का एंगल। देखो एक साइड, एक ये साइड और उसके बीच का एंगल है ये। तो कहने का मतलब है कि एक साइड आपने ये ले लिया, ठीक है, और दूसरा साइड ये है, ये इसके बराबर है, तो इसके बीच का एंगल ये, ऐसा नहीं कि ये वाला एंगल। तो साइड, एक और साइड और इसके बीच का एंगल, इसलिए देखो बीच में लिखा हुआ है ए, ठीक है। अगर ऐसा है कि ये वाला एंगल बराबर है, ये वाला साइड बराबर है, ये वाला साइड बराबर है, तो मैं एस ए एस से बोल सकता हूं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंस में हमेशा जो है वो बराबरी की बात होती है, हमेशा बात होता है कि क्या ये इक्वल है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस में मैं देख भी वही रहा हूं। कॉन्ग्रुएंस में मेरा काम भी वही है, काम ये है देखना कि क्या ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। अब उस चीज को देखने के लिए हम यही तो देखेंगे कि ये बराबर है कि नहीं एक दूसरे के। लेकिन सिमिलैरिटी में ऐसा नहीं है, सिमिलैरिटी में एग्जैक्टली सेम भी नहीं हो सकता है, हो सकता है कोई बड़ा और छोटा हो, हाँ, लेकिन जो उसका शेप है वो सेम होना चाहिए, मतलब उसके एंगल सेम होने चाहिए, है ना। इसलिए एंगल एंगल एंगल, ये वाला एक ए प्रॉपर्टी था। तो अगर सिमिलैरिटी में इसी तरीके से एस ए एस की बात करें, तो एस का क्या मतलब हो जाता है सिमिलैरिटी में, इसका मतलब हो जाता है सेम रेशियो। कोई एक साइड होगा जिसका सेम रेशियो होगा, तो जैसे ये ए बी एक साइड ले लिया यहाँ का, तो दूसरा यहाँ का साइड ले लिया डी ई, तो ए बी बाई डी, ये एक एस है, सेम रेशियो, एक रेशियो का, ये इसको एस कहेंगे। और फिर एक और एस, ये वाला एस ले लेते हैं, ये वाला साइड, ए सी बाई डी एफ, ए सी बाई डी एफ, ये एक और एस हो गया। और इनके बीच का एंगल, इसलिए मैंने एस और एस के बीच में ए लिखा हुआ है, इनके बीच का एंगल ये है, क्योंकि मैंने एक साइड ये लिया था, दूसरा साइड ये लिया था, इसके बीच का एंगल ये है। तो ये एंगल इक्वल होना चाहिए, ये एंगल का रेशियो नहीं, एंगल इक्वल। लेकिन जब भी एस लिखा हुआ है सिमिलैरिटी में, तो समझना कि ये इक्वालिटी की बात नहीं कर रहा,
ये रेशियो की बात कर रहा है, साइड के रेशियो की बात हो रही है। एक एस का मतलब किसी एक साइड का रेशियो, जैसे ये वाला साइड और ये वाले साइड का रेशियो। उसी तरीके से ये वाला दूसरा एस का मतलब कोई दूसरा वाला साइड और दूसरे वाले साइड का रेशियो। ये रेशियो की बात हो रही है सिमिलैरिटी में, और होनी भी चाहिए। हमारे डेफिनेशन के हिसाब से, हमारे समझदारी के हिसाब से भी रेशियो की ही बात होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा छोटा छोटा तो हो सकता है। इक्वालिटी की तो मैं बात तब करूंगा जब बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू कॉपी है। ठीक है। अच्छा, जैसे ही मैं बोलता हूँ एस ए एस, तो एस ए एस से मैंने कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव कर दिया कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल देखो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली सेम फिगर। तो तुम बोल सकते हो कि ये वाला साइड भी ये वाले साइड के भी बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के भी बराबर होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल का भी बराबर होगा। ये सारी बातें हम बोल सकते हैं। लेकिन जो ये क्राइटेरिया है, ये सिर्फ सिर्फ प्रूफ करने के लिए है कि अगर मुझे इतना भी पता हो कि एक साइड ये वाला इसके बराबर है, ये वाला साइड इसके बराबर है और इसके बीच का एंगल बराबर है, तो बस इतने इंफॉर्मेशन से ही मैं बता सकता हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। और इसलिए ये सब क्राइटेरिया बनाया गया है कि बस इतनी सी इंफॉर्मेशन से आप बता दोगे। अदरवाइज कोई आपको ऐसा बता दे कि ये देखो तीनों साइड बराबर हैं, इसके तीनों एंगल बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है, सब कुछ तो बता दिया। अगर कोई सब कुछ बता दे आपको कि सारे साइड भी बराबर हैं, सारे एंगल भी बराबर हैं, देखो एग्जैक्टली सेम ऐसा ही दिख रहा है ये, तो आप तो वैसे भी बिना किसी क्राइटेरिया के, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं चाहिए मुझे, और यूं कहो तो सारे क्राइटेरिया इसमें यूज हो सकते हैं। एस एस से भी बता सकते हो, एस 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 से भी बता सकते हो, ए एस से भी बता सकते हो, ए एस एस से भी बता सकते हो, और नहीं बताए तो यही तो है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि एग्जैक्टली सेम है। लेकिन ये जो क्राइटेरिया बने हुए हैं, एस एस एस, ए एस ए, सॉरी एस ए एस, ए एस ए एस, आर एच एस, ये सब इसलिए बने हुए हैं क्योंकि आपको ये बताया जा रहा है कि सिर्फ अगर इतनी सी इंफॉर्मेशन आपके पास हो, जैसे एंगल एक साइड, जैसे ये एंगल लिया, बीच वाला साइड इसलिए बीच में लिखा हुआ है एस, और फिर एक एंगल लिया, अगर बस इतनी भी इंफॉर्मेशन हो कि ये वाला साइड इसके बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, बस इतनी सी इंफॉर्मेशन भी हो तो भी आप कह दोगे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। इसलिए ये सारे क्राइटेरिया बनाए हुए हैं, और सेम इसलिए ये क्राइटेरिया सिमिलैरिटी में भी बनाए हुए हैं। देखो, सिमिलैरिटी में मुझे दोनों चीजें चेक करनी थी कि क्या मेरे सारे एंगल बराबर हैं, क्या मेरे सारे साइड सेम रेशियो में हैं। यही डेफिनेशन था सिमिलैरिटी का, स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ना शुरू किया था। फिर हमने देखा कि जी अगर सिर्फ और सिर्फ साइड का भी इंफॉर्मेशन हो, तीनों साइड के बारे में इंफॉर्मेशन हो, तभी भी मैं बस इतने इंफॉर्मेशन से ही बता सकता हूँ कि ये दोनों सिमिलर है। अगर सिर्फ तीन एंगल का इंफॉर्मेशन हो कि तीनों एंगल बराबर हैं, तो बस इस इंफॉर्मेशन से भी मैं बता सकता हूँ कि दोनों सिमिलर हैं। अगर सिर्फ दो एंगल ही दिया हो कि बराबर है, तो सिर्फ इतने इंफॉर्मेशन से भी मैं बता सकता हूँ कि सिमिलर है। अगर ऐसा दिया हो कि दो साइड का रेशियो सेम है और बीच का एक एंगल इक्वल है, तो बस इस इंफॉर्मेशन से भी मैं बता सकता हूँ कि ये दोनों सिमिलर हैं। तो यही फायदा है क्राइटेरिया को पढ़ने का, कि एक छोटे इंफॉर्मेशन से भी मैं बता दे रहा हूँ कि ट्रायंगल सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट के क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट बता देंगे, और सिमिलैरिटी वाले क्राइटेरिया से सिमिलैरिटी के बारे में बता देंगे। तो ये समझ में आ गया हमें। एस एस एस, एस से एस हमने डिस्कस कर लिया कि कॉन्ग्रुएंट वाला अलग है, कॉन्ग्रुएंट वाले में एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, और इसमें जब भी एस आए तो इसका मतलब है कि सेम रेशियो में होना चाहिए। ठीक है, ओके, सो दिस इज ऑल्सो डन। अब आते हैं, वैसे ही एक है ए एस ए, मतलब दो एंगल दिया हुआ हो और उसके बीच का एक साइड हो, अगर ऐसा बराबर हो रहा है, दोनों एंगल के बीच का साइड ही होना चाहिए। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसके बीच का साइड है ये, तो मैं बोल सकता हूं कि ए एस से क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, लेकिन कोई ए एस से क्राइटेरिया ये सिमिलैरिटी में नहीं है।
और हमने पढ़ा भी नहीं, क्योंकि किसी भी तरीके से सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से दो एंगल बराबर हैं, अगर मान लो ऐसा इंफॉर्मेशन होता, ए एस ए, इसका क्या मतलब हुआ कि दो एंगल बराबर है, कोई ये एंगल बराबर है और कोई ये एंगल बराबर है, ये मैंने दे दिया है ना, और बीच का कोई साइड बराबर है, तो मुझे ए एस से बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये तो मैं सीधा बोल दूंगा ए, दो एंगल बराबर है, देखो ये एंगल और ये एंगल, जैसे ही दो एंगल बराबर है मैं तो ऐसे ही बता दूंगा कि ये सिमिलर है, इस वाले से मुझे तो जरूरत ही नहीं है ए एस ए की, क्योंकि जैसे ही बोला गया ए एस ए, मतलब दो एंगल तो मुझे बता ही दिया गया कि बराबर है, और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप मुझे दे रहे हो कि ये साइड बराबर है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, साइड बराबर है, तो क्या करना है मुझे, मुझे तो सिमिलर फाइंड आउट करना है ना। सिमिलर में अगर दो एंगल इक्वल हो जाए तो वैसे ही मुझे पता है कि ये तो सिमिलर होगा, मुझे तो इस इंफॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं है। और इसलिए आप देख रहे हो कि सिमिलैरिटी में ए एस ए नहीं है, क्योंकि मेरा काम इसी से चल जा रहा है, इस वाले से, ए से, क्योंकि जहां पे भी ए एस ए है इसका मतलब दो एंगल बराबर है, और दो एंगल बराबर है तो सिमिलैरिटी के लिए मुझे पता है कि दो एंगल बराबर है मतलब सिमिलर है। उसी तरीके से देखो ए एस भी सिमिलैरिटी में नहीं है, क्योंकि जैसे ही कहीं पे दिया गया कि दो एंगल बराबर है और एक साइड बराबर है, तो दो एंगल बराबर होते ही मैंने बोल दिया कि सिमिलर है, और वो मेरा ए से ही काम चल जाएगा, मुझे जरूरत ही नहीं है ए एस की। इसलिए आप देख रहे हो कि ए एस भी नहीं है हमारी किसी सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया में। एस 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 हो गया, एस एस मैच कर गया, ए एस से ए एस नहीं है, क्योंकि जैसे यहाँ पे दो ए है, दो एंगल, तो दो एंगल वाला तो मेरे पास ऑलरेडी है सिमिलैरिटी, मुझे ए एस ए की जरूरत नहीं है, बल्कि ए से ही काम चल जाएगा मेरा। राइट, उसी तरीके से ए एस, इसकी भी जरूरत नहीं है, ए से ही काम चल जाना है। नाउ पॉइंट इज व्हाट अबाउट आर एच एस। तो आर एच एस स्पेसिफिकली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बनाया गया, जिसमें बोला गया कि अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, को मुझे बताना हो कि जी ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, तो मैं हाइपोटेनियस ले लूंगा। देखो हाइपोटेनियस, राइट एंगल, राइट एंगल, और कोई भी एक साइड, ये वाला साइड। तो अगर ऐसा है कि ये वाला साइड बराबर है, ये वाला साइड, ये वाला साइड बराबर है, ठीक है जी, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो इस केस में मैं कह सकता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब एग्जैक्टली सेम होंगे। डन। तो ये स्पेसिफिकली कॉन्ग्रुएंट के लिए ही बनाया गया है, जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बात हो रही है, तो आरएचएस इसलिए कॉन्ग्रुएंट में है ना। हम जब भी सिमिलैरिटी की बात करेंगे, हो सकता है कि सिमिलैरिटी में भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो, ऐसा हो, और एक बड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल हो, ऐसे हो, ठीक है। लेकिन सिमिलैरिटी में मेरा एक एंगल तो मुझे मिल गया 90 डिग्री, 90 डिग्री। सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए अगर कोई भी मेरे को बता दे कि मेरा एक एंगल ये वाला भी बराबर है या ये वाला भी बराबर है, कोई एक एंगल बता दे, क्योंकि एक एंगल फिक्स हो गया 90 डिग्री, तो मैं ए से प्रूफ कर दूंगा कि दोनों सिमिलर है। तो इसलिए मुझे आरएचएस की जरूरत नहीं है सिमिलैरिटी में, ठीक है जी। ओके, अब तुम देख पा रहे हो कि एक बात और है कि तुम ये चीज को सवाल कर सकते हो, ऑल्दो मैंने आपको कॉन्ग्रुएंस पढ़ाया नहीं, कभी पढ़ाऊंगा तो इस पॉइंट को डेफिनेटली मैं क्लियर कर दूंगा, बट अभी सिंस हम इस पे बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। तुमने देखा कि 3s वाला कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी है, ठीक है, 2s के बीच में एक ए है, मतलब साइड और साइड और उसके बीच का एंगल, वैसे ही एंगल एंगल और बीच का साइड, ये भी काम बन जाएगा, ये भी एक प्रॉपर्टी है। ऐसा भी है कि दो एंगल और कोई भी एक साइड ले लिया जाए, देखो दो एंगल लिया और ये कोई भी साइड है, ऐसा नहीं है कि बीच वाला साइड है, बीच वाला साइड होता तो मैं लिखता एंगल साइड एंगल, दो एंगल के बीच में साइड ए से,
वो है ये। ठीक। ए इसका मतलब कि कोई भी दो एंगल, ये एंगल और ये वाला साइड। तुम सवाल कर सकते हो कि जब ऐसा हो सकता है कि दो एंगल और एक साइड में कॉन्ग्रुएंस को देख सकते हैं, तो दो साइड और एक एंगल में क्यों नहीं देख सकते? एस एस ए क्यों नहीं हो सकता? ये क्वेश्चन हो सकता है आपका, या किसी के बच्चे का अगर हो। तो उसकी क्लैरिटी ये है कि मान लिया जाए कि एक साइड ये बराबर है, ये एक एस हो गया। ये किसके बराबर है? ये इसके बराबर है, तो ये एक एस हो गया, है ना? 6 और 6। ओके। दूसरा साइड बराबर होना चाहिए एस, ये एस, दोनों 11 11 है, देखो 11 11। एंगल इसके बीच का नहीं नहीं है। अगर इसके बीच का एंगल होता तो मैं लिखता एस ए एस, और ये है एस एस, ये वाला। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि एंगल बीच का नहीं है, एंगल कोई भी एक तीसरा है जो कि साइड में है, और इसलिए लिखा हुआ है ये एस एस, साइड आया साइड आया। एंगल बीच का नहीं है बल्कि कोई तीसरा है, ये ए, एस एस ए। तो ये 30 डिग्री है, और देखो ये भी 30 डिग्री है। अगर ऐसा होता तो क्या गारंटी के साथ हम बोल सकते थे कि ये ट्रायंगल और जो दूसरा ट्रायंगल बनेगा जो कि 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 6 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर उसकी साइड होगी, और एक एंगल 30 डिग्री होगा, क्या गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे? नहीं कह सकता हूँ। कैसे? क्योंकि मैं अब आपके सामने, ये देखो, ये जो ग्रीन से बना हुआ है ना, ये ग्रीन से, ये वाला जो ग्रीन से बना हुआ है, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर यहाँ है। ग्रीन से ही कर दें क्या? ग्रीन से ही करते हैं। इस सर्कल का सेंटर यहाँ है, इसका रेडियस ये 6 सेंटीमीटर है। तो इसके सर्कल में कहीं पे भी मैं बनाऊंगा, ये लाइन भी अगर मैंने बना दिया, ये लाइन, ये भी 6 सेंटीमीटर है। यहां से ये वाला लाइन बनाया मैंने, ये भी 6 सेंटीमीटर है। देखो, अगर कोई ऐसा ट्रायंगल मैं बना दूं, मैं रेड से बनाता हूँ, ये ऐसे गया यहां तक, ये वाला जो लाइन है ये तो 30 डिग्री का ही लाइन है, और ये मिला दो, देखो एक ये ट्रायंगल है। देखो ये ट्रायंगल है जिसमें ये 6 सेंटीमीटर है, ये 11 सेंटीमीटर है, और ये एंगल 30 डिग्री है। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एग्जैक्टली सेम कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए था, लेकिन नहीं है ना। ये देखो, ये एंगल बड़ा सा है, ये यहाँ पे कम एंगल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि एस एस ए प्रॉपर्टी गारंटी के साथ नहीं बता सकता कि ये कॉन्ग्रुएंट है। हाँ, लेकिन अगर ऐसा बनाता तो मैं, ये भी 6 सेंटीमीटर है, तो इसको दूसरे कलर से बनाते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर, फिर मैं ऐसे किया, ये एंगल तो 30 डिग्री ही है, देखो यहाँ तक पहुंच गया, और फिर मैं इसको ऐसे करता हूँ। ये एक ब्लैक वाला ट्रायंगल जो बना, इस ब्लैक वाले ट्रायंगल में ये 6 सेंटीमीटर है, ये 11 सेंटीमीटर है, ये 30 डिग्री है। देखो, 6 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 30 डिग्री। हो सकता है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो, लेकिन व्हाट इफ अगर मैं ऐसे बना देता, तो ये वाला जो रेड वाला इनिशियली हमने बनाया था, ये भी तो 6 सेंटीमीटर है, ये भी तो 11 सेंटीमीटर और 30 डिग्री, ये तीनों चीजें मैच कर रही है, बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सो इसलिए एस एस ए प्रॉपर्टी को मैं गारंटी के साथ यूज नहीं कर सकता टू प्रूव कॉन्ग्रुएंस। ठीक है जी, इसको मिटाता हूँ। सो दिस इज हाउ चीजें, अब आपको क्लैरिटी मिल गया होगा कि व्हाट अबाउट हाउ आर रूल्स फॉर कॉन्ग्रुएंस एंड हाउ आर रूल्स फॉर सिमिलैरिटी। राइट। तो इन दोनों का डिफरेंस और एक ही जगह पे दोनों चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि कभी भी फ्यूचर में आपको कोई कंफ्यूजन बनी नहीं रहेगी आपके दिमाग में
कि यार कॉन्ग्रुएंस में भी मैंने एस 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 यूज़ कर लिया, सिमिलैरिटी में भी यूज़ कर लिया, कॉन्ग्रुएंस में मैं एस एस ए क्यों नहीं करता? ए एस ए, दो एंगल के बीच में साइड तो करता हूँ, दो साइड के बीच में एक एंगल भी लेता हूँ, दो एंगल एक सेपरेट साइड भी लेता हूँ, बट दो साइड और एक सेपरेट एंगल नहीं ले पाता। ये जो सिमिलैरिटी है इसमें, ये तीन तीन क्राइटेरिया ही क्यों है? एस एस एस, एस ए ए, क्योंकि इनसे ही काम चल जा रहा है। इनसे ज़्यादा मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे चाहिए ही नहीं ए ए से, क्योंकि ए ए से में दो एंगल बराबर हैं, तो मेरा तो ए ए से ही काम चल जाएगा। मुझे चाहिए ही नहीं ए ए एस, क्योंकि ए ए एस में दो एंगल है मेरे पास बराबर, और ये ए ए से काम चल जाएगा। आर एच एस मुझे चाहिए ही नहीं, ये स्पेसिफिकली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बना हुआ है कॉन्ग्रुएंस में। अगर आर एच एस में एक ऑलरेडी 90 डिग्री है, ये मुझे पता ही है। किसी भी तरीके से मुझे एक एंगल के बारे में और जानकारी मिल जाए, तो मैं ए से प्रूव कर दूंगा कि सिमिलर है। मुझे चाहिए ही नहीं आपका आरएचएस। सो दिस इज हाउ दिस इज हाउ आप चीजों को समझ सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंस में सिमिलैरिटी में क्या डिफरेंस है और कैसे एक दोनों एक जैसे दिखते हैं। हाउएवर एस 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 जब मैं बोलता हूं तो दोनों का एस 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 का मतलब अलग अलग है। देखने में लग रहा है दोनों एस 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 लिखा हुआ, लेकिन इसमें मतलब है कि तीनों साइड बराबर हैं। इसमें मतलब है रेशियो से मतलब है इसमें। ठीक है जी। तो ये थी बच्चों आपको क्लैरिटी रिगार्डिंग कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी। इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइजेस के, आपके बुक के, और कुछ इंटरनेट पे मिलेगा तो वो भी इंक्लूड करेंगे, और सारे क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करेंगे सिमिलैरिटी के ऊपर। ओके, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।